मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमी पर जब रात में अपने सन्नाटे में थे और आसमान पर सितारे झिलमिलाते रहे और उसे वक्त 17 रबी अव्वल 83 हिजरी एक ऐसी बच्चा पैदा हुआ जिनसे आगे चलकर इस्लामी दुनिया के इल्जाम हिकमत और सच्चाई की रोशनी से भर दिया। यह बच्चा था हजरत इमाम जाफर बिन मोहम्मद सिद्दीकी अलैहिस्सलाम। आपके वालिद इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम अपने दौर के सबसे बड़ा आलिम और इमाम थे और आपकी वालिद हजरत उम्मे फड़वा एक पाक बेरोजगार और समझदार खातून थी। इस तरह इमाम जाफर सिद्दीक अलैहिस्सलाम का इल्म तकवा और फर्जगी विरासत में मिली। इमाम जाफर सिद्दीकी अलैहिस्सलाम का बचपन खिलौनों और शोरों शराबों में नहीं बीता। बचपन से ही आपकी आंखों में गहराई सोच और दिलों में अल्लाह का डर साफ झलक रहा था। जब दूसरे बच्चों खेलते आपका अक्सर अपने वालिद के पास बैठकर इस्लाम की बातें सुनाई। बहुत छोटी उम्र में अपनी कुरान मजीद याद करना शुरू कर दिया। आयतों सिर्फ जुबान पर नहीं रहती थी, बिल्कुल दिलों में उतर जाती थी। लोगों ने हैरान होती कि इतनी छोटा बच्चा इतने गहरा सवाल कैसे कर सकता है। इमाम जाफर सिद्दीकी अलैहिस्सलाम ने अपने दादा इमाम जुलैन आबिदीन अलैहिस्सलाम का जमान भी देखा। दादा की रातों की इबादत, आंसू भरी दुआएं और करबला का गम, यह सब आपके बच्चे का हिस्से थे। घर में जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का जिक्र होता है, मोहल्ला गमगीन हो जाता है। छोटा जाफर समझ जाते हैं कि इस्लाम सिर्फ नाम नहीं, बिल्कुल कुर्बानी का रास्ता है। एक दिन बाजार में अपने देख कि एक दुकानदार तौल में धोखा कर रहा था। लोगों डर के मारे चुप थे, मगर अपने मासूम मगर मजबूत आवाज में कहा, जिस रोजी में झूठा हो उसमें अल्लाह की बरकत नहीं होती है। दुकानदार शर्मिंदा हो गया। लोगों ने उसी दिन से समझ लिया कि यह बच्चा आगे चलकर सिद्दीक यानी हमेशा चलना बोलने वाला कहलाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, इमाम जाफर सिद्दीकी अलैहिस्सलाम का इल्म भी बढ़ गया। जवानी में अपने शिफा, हदीस, तफसीर, फलसफा और इंसान जैसा विषय पर गहरी पकड़ बना ली। मदीना में आपकी शोहरत फैलने लगी। दूर दूर से लोग आपका पास सवाल लेकर आते। आप हर सवाल का जवाब नमी, दलील और कुरान सुन की रोशनी में देते। जब आपके वालिद इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, तो इमामत की भरी जिम्मेदारी इमाम जाफर सिद्दीकी अलैहिस्सलाम पर आ गया। यह दौर आसान नहीं था। एक तरफ जमील हुकुमार, दूसरी तरफ उम्मत की बिगड़ी थी हालात। अपने तलवार नहीं उठाया, बिल्कुल इस्लाम के हथियार बनाया। आपने समझ लिया था कि उस दौर में इस्लाम की जिंदा रखने का सबसे बड़ा तरीका ज्ञान फैलाना है। इमाम जाफर सिद्दीकी अलैहिस्सलाम ने मदीना में ऐसा इल्म मदरसा कामयाब किया जैसे पहले कभी नहीं देखा गया। कहा जाता है कि 4000 से ज्यादा समर्थ आपसे इल्म हासिल करते थे। इनाम शामिल थे इमाम अबू हनीफ, इमाम मालिक, जबीर बिन हयान, इंसान और केमिस्ट्री के मशहूर आलिम। आप सिर्फ दिन नहीं, बिल्कुल दुनिया का सही
इस्तेमाल भी सिखाते थे। इमाम जाफर सिद्दीक अलैहिस्सलाम का अखलाक भी मिसाल था। जो आपका गाली देता है आप उसके लिए दुआ करते हैं, जो दुश्मन रखता है आप उसे भी इंसाफ करते हैं, रात में अंधों में गरीबों के घर खाना पहुंचाते हैं। आपका मामूली था, लोगों ने जानते थे कि मदद करने वाला कौन है। आपकी शहादत का बड़े ही मुमिल दुआ की वह हाथ का इमाम का साथ था। अब्बासी और उमवीर हुक्मरान के आपके इल्म और असर से डर लगता था। कई बार आपका दरबार में बुलाया गया, धमकियां दी गई, मगर आपने कभी सच का साथ नहीं छोड़ा। आप फरमाते हैं जमील के समान खामोशी भी गुनाह है। बुढ़ापे में भी इमाम जाफर सिद्दीक अलैहिस्सलाम की जिंदगी इबादत, तालीम और खिदमत में गुजर रही है। शरीर कमजोर हो गया था मगर रूह और इस्लाम पहले से ज्यादा मजबूत थे। आप अक्सर कहते हैं जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। 25 सवाल 148 हिजरी के यह इल्म का सूरज दुनिया से परंद कर गया। कहा जाता है कि आपका जहर दिया गया, मदीना रो पड़ा, हर आंखों का नमी थी। आपका जन्नतुल बाकी में दफन किया गया, जहां आज भी आपकी कावा खामोशी से इल्म और सब्र की गहराई देती है। इमाम जाफर सिद्दीक अलैहिस्सलाम ने दुनिया के सिखाया कि इल्म बिना अखलाक बेकार है, इबादत के बिना इंसाफ अधूरा है।